पढ़ाई के अंदर आजकल सरकार ने खेलों का भी बहुत बड़ा योगदान दे दिया है, तो खेलों के माध्यम से ही बच्चे सर्विस में जा सकते हैं। अब इस बच्ची को कहीं इधर उधर भटकने की, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आगे बढ़ने के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर ये कहे तो कि मेरे को तो बेल्ट लाइन में सीधा ज्वाइन करना है, तो ये सर्टिफिकेट दिखाएगी, ट्रायल देगी, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है गांव के लिए। और इसको अगर आगे रैंक बढ़ानी है तो भारत सरकार की एक पॉलिसी है, उसमें अगर इंडिया टीम में खेल की आ जाती है तो सीधा डीएसपी तक की पोस्ट देते हैं। तो इस बच्ची के पास अभी भी बहुत समय है। ये अंडर 17 में है, शायद डेट ऑफ बर्थ अभी तक 17 साल में 2 साल और करेगी, 1 साल। तो 17 में 1 साल पढ़ी है, कक्षा 10 की है, और उसके बाद में 11वीं 12वीं में 17 में खेलेगी, 12वीं में 19 में खेलेगी, और फिर 3 साल कॉलेज के बीच से पढ़ी है। और राजस्थान गवर्नमेंट की साइड जिसमें जो खेलो इंडिया टूर्नामेंट होता है, ऑल इंडिया में होता है, उसमें जो टॉप 4 टीमें आती है भारत लेवल पे, खेलो इंडिया नाम से टूर्नामेंट होता है, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेगी राजस्थान की तरफ से। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप भी इन बच्ची को मिलेगी, लगभग 5 साल तक कंटिन्यू इसको छात्रवृत्ति के रूप में। जो विनर टीम होती है उसके लिए 10,000 रुपए, जो रनर अप टीम थी सिल्वर मेडल की, तो इसको 7,500 रुपए गवर्नमेंट पर मंथ देगी। ये सरकार की पॉलिसी है, समय समय पे ये बदलती भी रहती है, बढ़ा देते हैं, कम भी हो जाते हैं। तो ये गांव के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज पुनः जब डिस्ट्रिक्ट हम चैंपियन बने थे, उस समय सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर बच्चियों का स्वागत किया था। आज फिर इस बच्ची ने हमारे को मौका दिया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, छोटी उपलब्धि नहीं है गांव के लिए और भी बच्चों के लिए। भविष्य में अगर हमें आगे आना पड़े किसी भी रूप में, तो हम विद्यालय का कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तब ये बच्चे हमारे गांव का नाम रोशन कर पाएंगे। अब मैं बच्चे के स्वागत के लिए गणेशी से निवेदन है कि आप ऊपर आए। गणेशी ऊपर ले, बच्ची का स्वागत करेगी साफा पहना कर। पर सारे नहीं लियो, एक बार आ जाओ, सारे आ जाओ, आ जाओ, सारी आ जाओ। हमारे गांव की माता बहनें भी आई हुई है, तो प्रियंका के स्वागत के लिए उनको मैं आमंत्रित करता हूं। प्रियंका का माला और साफा पहनाकर हमारी गांव की माता बहनें स्वागत कर रही है। माला आराम से आगे जा, आगे जोरदार तालियों से बच्ची का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। स्वागत के क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा रवि जी के स्वागत के लिए, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से इस बच्ची का नेशनल लेवल पे चयन हुआ है। तो मैं
रामेश्वर जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि रवि जी का माला और सापा पहना कर स्वागत करें। परशुराम जी हुड्डा से निवेदन आप माला पहने और सापा पहनाकर रामेश्वर जी शर्मा साहब स्वागत करेंगे रवि जी का। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपने बच्ची को नेशनल लेवल पर पहुंचाया। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि बच्ची को नेक्स्ट टाइम जो इंडिया लेवल की ट्रायल होती है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करे हमारी बच्ची। अब मैं ओमनाथ जी सिंह साहब का स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जगदीश सिंह मेंबर साहब और रामेश्वर जुड्डा से, दोनों आए और इयारा प्रधानाचार्य ओमनाथ जी सिंह, इन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया है खेलों को और पढ़ाई को, बहुत अच्छा काम कर रहे शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में ओमनाथ जी। अब मैं हमारी बच्ची के और रवि जी के साथ मैं मुकेश जी शर्मा इनका भी स्वागत करना चाहेंगे। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा रही है, तो मैं मुकेश जी के स्वागत के लिए सरपंच साहब और बालाराम जी मेला से निवेदन करूंगा कि आप आए और मुकेश जी का माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। सरपंच साहब, बालाराम जी मेला। अब मैं मोहन जी के स्वागत के लिए नारायण राम जी सारण आप खड़े और मोहन जी का माला पहनाकर स्वागत करें। नारायण राम जी सारण, नारायण राम जी, पेमा राम जी सारण। अक्षय जी के स्वागत के लिए राजूराम जी मेघवाल आप आगे आए अक्षय जी के स्वागत के लिए। विपिन जी के स्वागत के लिए रामेश्वर जी चौधरी सारण साहब आप आए और विपिन जी का स्वागत करें। रामेश्वर जी सारण चौधरी साहब। स्वामी जी आप आए और अक्षय जी का स्वागत करें। विपिन जी, ओम प्रकाश जी सारण का स्वागत करेंगे। रामलाल भाई, ओम प्रकाश जी सारण का स्वागत। अब आप उनकी हो गई स्कूल आइए, जरूरी है। भोरलाल जी शिवल का स्वागत करेंगे। राजूराम जी, राजूराम जी बैंकॉक। बजरंग जी आप ये रवि जी का माला पहना कर स्वागत करिए। रवि जी का। अब हमारे विजय ज्योति सीसी का भी यहाँ बैठी है, तो मैं विजय जी के हमारी बेटी रामेश जी से निवेदन करूंगा कि मैडम जी का भी माला पहनाकर स्वागत करें। 3 बच्चे भेज हाँ सुखदेव जी, सुखदेव शिव लालो
मैं इस बच्ची के पिताजी का भी स्वागत करवाना चाहूंगा, सुखदेव जी का भी। आपके स्वागत के लिए गंगाराम जी मेला से निवेदन करूंगा कि आप आगे आए और सुखदेव का स्वागत करें। कई पूछते हैं कि ये बच्ची किसकी है, तो ये सुखदेव की है, इसकी। पप्पूराम हुड्डा से निवेदन की आप साफ बन जाए। पप्पू अरे ये हमारा ही मंच है, अगर किसी की इच्छा हो तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे गांव की तरफ से ही है सभी का। किसी का नाम नहीं ले पा रहे हैं तो बात को नहीं जाने ले। अब मैं हमारे गांव की जो शिक्षिकाएं हैं इनका स्वागत करने में हमारे गांव की बेटियां रमेती, भारती और मोनिका, हेलो, ये भी बेटियां एक दिन हमारे गांव का नाम रोशन करेगी। मैं उद्बोधन के रूप में अब आज के आकर्षण का केंद्र सिल्वर मेडल है। अब की बार मैं इसको गोल्ड में बदल के दिखाऊंगी। मैंने कल कहा था कि ये बच्ची जब हमारे गांव की कई बेटियां फोन में व्यस्त थी तब ये ग्राउंड में पसीना बहा रही थी, और इसी का आज कारण है कि ये आप हमारे सबके सामने पूरे राजस्थान का रोल मॉडल है। ये जब टूर्नामेंट होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। विधायकों के, मंत्रियों के फोन आने शुरू हो जाते हैं तो टेंशन होती है। अब आप सोचिए अगर राजस्थान टीम में ये बच्ची खेल के आई है तो इनकी मेहनत क्या है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ये एक ही जगह यहाँ हमारी गांव की पूरी टीम बैठी रहे। तो जो मेरे तक जानकारी वही बात करूंगा, तो मैं भारत की बात कैसे कर सकता हूँ। मैंने बता दिया कि इंडिया टीम का बोल दिया, तो अब मैं ओमनाथ जी से निवेदन करूंगा कि उनको तो सुन दो अपना शब्द गए। धन्यवाद हरि जी। पूरे जिले के लिए ये रमेश थी क्या कैप्टन, इसका भी खेल बढ़िया था। और मैं ये पक्के विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि अगली बार निश्चित रूप से ये भी प्रियंका के साथ राष्ट्रीय स्तर पर खेलेगी, क्योंकि क्रिकेट अंग्रेजों का खेल है। और एक समय जब अंग्रेज अधिकारी भारत में आते थे वो बैटिंग करते थे और गरीब जो हमारे जो मजदूर होते थे वो बॉलिंग करते थे, है ना। पता नहीं क्या पीता हुआ है तो अपन में पीता था। और धीरे धीरे और ये क्रिकेट उन्हीं देशों में चल रहा है जिन देशों में अंग्रेजों का कभी न कभी शासन रहा है, मतलब इंग्लैंड का कभी न कभी शासन रहा है। तो धीरे धीरे इस खेल की वजह से जो हमारे परंपरागत खेल थे वो सारे लुप्त हो गए। धीरे धीरे उनका महत्व कम हो गया। पर पिछले बैच के हैं, मेरे साथी है जैसे मदन जी है, वैसे ही तो उनके संपर्क में था और वो लगातार अपडेट दे रहे थे। हो सकता है प्रियंका को भी बताया हो कि इस तरह का फोन आता है और आपके बारे में बार बार जिस प्रकार से मानक स्तर से जो टीम में है ना ज्यादा खिलाड़ी वहां गए हैं, अगली बार वो वैसे खिलाड़ी फूडवाला से जाएंगे। निश्चित ये निश्चय यदि नहीं होता तो आज का दिन ये संभव नहीं था। इसके साथ ही कोच रवि जी
हरी जी, रामकृष्ण जी और भाई मदन जी पिलानिया, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्रामवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, अभिनंदन। आगे अभी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एक बार जोरदार तालियों से करें। विकास ने घोषणा की थी जब कैंप में बच्ची का सिलेक्शन हुआ था कि उम्र से लेकर जहां तक ये खेल कराएगी, जितना भी खर्चा लगेगा बच्ची के लिए वो सारा खर्चा मेरी तरफ से दूंगा। तो एक बार जोरदार तालियां विकास के लिए। ये मौका है गांव के लिए कुछ करने का। बाहर से भी लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं खेल को, तो हम गांव वाले इसके लिए पीछे हो गए। तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए गांव के रूल को बहुत चीजों की और आपको अगर दिवाना चाहूंगा कि एक तो हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो लाइब्रेरी के रूप में सांझा जाते हैं। अगर हम वो गांव की जिम्मेदारी है। अगर अगली बार आपको इस स्टेज पे 4-5 बच्चियां या 4-5 बच्चे देख रहे हैं तो ये गांव के लिए टूर्नामेंट या जो खेल ग्राउंड है वो बनना बहुत जरूरी है। सैनिक को अगर सेना बॉर्डर पे छोड़ दिया जाए, बंदूक में देकर खड़ा कर दिया जाए तो सैनिक क्या करेगा? तो ग्राउंड बच्चों के लिए खेल इक्विपमेंट ये बहुत जरूरी है। हमें विकास के माला और छाता पहनाकर भाई विकास का स्वागत करेंगे मेंबर साहब। और आजा पप्पू राम जी उठा। विकास आपके साथ में भी राजू ऊपर आओ, आपके साथ और है क्या कुछ? राजू स्वागत के लिए नारायण राम जी शिवल और जैसा राम जी मेला से निवेदन है कि राजू का स्वागत करें। नारायण राम जी शिवल और जैसा राम जी मेला। राजू का स्वागत किया जा रहा है। अब मैं उद्बोधन के रूप में जगदीश जी फौजी साहब से निवेदन करूंगा कि आप आगे और उद्बोधन के रूप में 2 शब्द गए। जगदीश जी फौजी साहब, आप भी बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करिए। आप भी भारतीय सेना के जवान रहे हो। फौजी साहब से निवेदन है कि आप आगे आए और बच्चों को मोटिवेट स्वरूप 2 शब्द गए। आदरणीय गांव के पधारे हुए सभी महानुभाव, पटेल जी, मोहम्मद जी और सारंग साहब, स्कूल की मैडम और छात्र सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप सबने मेहनत की एक साथ और उसी मेहनत में से बच्चे ने जो नेशनल खेल के लिए आई है, इसमें हरी जी पटेल और तोरण साहब का जो योगदान रहा, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही गाँव वालों ने भी हर टाइम माँ बाप ने भी बच्चों को सचेत किया कि जाओ खेल के आओ, और जैसा जैसा गुरुजी ने बताया उसी मुताबिक आपने ट्रेनिंग पाई और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट और आज बच्ची नेशनल खेल के आई है और आगे भी इस बार सिल्वर लेके आई हूँ, आगे गोल्ड मेडल लेके आऊंगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम से स्कूल जाना, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, माँ बाप का भी कहना मानना और समय भी निकालना और ग्राउंड में जाने के बाद में कड़ी मेहनत करना है। और जो मेहनत करेगा तभी संभव है पहला स्थान पाना। बच्चे अब खुद भी अपने गांव की भी 10-12 गई थी, इसने ज्यादा प्रयास किया, अच्छी मेहनत की है और मेहनत करोगे तो आपका भी नंबर आएगा। आगे इसी प्रकार से
टाइम टू टाइम आना है और पिताजी गुरुजन और माँ बाप का कहना मानना है, साथ साथ शिक्षा पर भी ध्यान देना है। धन्यवाद। भाई साहब, आपने बहुत अच्छी चीज बताई। सेना में एक चीज होती है अनुशासन, और वो चीज अगर शिक्षा और खेल में भी लागू हो जाए तो उसका भविष्य, उसका कैरियर बनाने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी होता है। खेल की पहली परिभाषा अनुशासन से शुरू होती है। कोई साहब ने कहा कि सुबह और शाम रेगुलर ग्राउंड पे जाना और अपने माता पिता का कहना करना, अपने गुरुजनों का कहना करना, उससे ही सफलता मिलती है। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, उनको पता नहीं कि रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। तो बच्चों से निवेदन रहेगा कि हमारे गांव का जो ग्राउंड है वो सुबह और शाम आपके लिए बनाया हुआ है, तो वहां जरूर आप पहुंचे, जिस भी खेल में आपकी रुचि हो। अब मैं उद्बोधन के रूप में भाई विकास से निवेदन करूंगा कि आप भी उद्बोधन स्वरूप 2 शब्द गए। विकास ओडवाड़ा गांव का सगड़ा गणमान्य लोगों ने और अपने गांव की बेटी और अपनी बहन आज नेशनल खेल वॉलीबॉल के माई अपने गांव में, अपने ग्वाड़ में, अपने बीच आइए। मेरे लिए बहन को जोरदार तालियां बजा स्वागत करो। और गांव का सरपंच साहब भी मौजूद है, गांव का गणमान्य लोग भी मौजूद है, स्कूल का बच्चा भी मौजूद है, बच्चा भी मौजूद है। और आपने जो ग्रामीण क्षेत्र है, भी क्षेत्र है भाई, खेल को जो अलग जगह रो काम करे, आपने गांव रे बच्चा ने, स्कूल के बच्चा ने प्रेरित करवारो काम करे, तो हरिजी पीटीए जी आपने बीच में खड़े है, आरो भी तालियां बजा स्वागत करो। और ओडवाड़ा गांव, ये गांव की एक अलग पहचान है, क्योंकि आसे पास क्षेत्र रहे, यदि सरकारी नौकरी की बात करा तो ओ गांव दूसरे गांवों काफी आगे है। तो ओ गांव आगे रहने रो कारण कि गांव का लोग बैठे हो, थारी से बड़ी भूमिका है। भी वजह आज ओडवाड़ा गांव की बच्ची आपने बीच मुंह निकल नेशनल खेल लाई है, तो थारो सगारो सामंजस्य, गांव रो समझ, गांव की आगे सोच आ काफी गांव को नहीं, लेकिन थे हमारे जगह से पास गांव है, गांव 20 कदम थे आगे हो। और सारी एकता में, सारी समझ में और आने वाली पीढ़ी में प्यार करवा, सारी सोच में भी सोचने में सलाम करा। मारवाट आने रो कारण क्योंकि ओडवाड़ा की बच्ची है, और ओडवाड़ा गांव की बच्ची नेशनल कर ले तो क्षेत्र रो नाम है, तो मेरे जगह से पास गांव वाला लोग है, तो हमारे लिए भी गांव की बेटी है। मैं भी आसे पास जार दूसरे यदि क्षेत्र में, यदि डिस्ट्रिक्ट में केवा, तो मैं आपका कि हमारे गांव की भी बच्ची नेशनल खेलेगी वॉलीबॉल में, तो थे आसे पास गांव के लोगों भी सिनो तोड़ो करिए, सारे गांव के लोगों ये भूमिका है। और जो आप लोग क्षेत्र है, उन्हें ये भी कई बार आप अखबार में देखा, टीवी में देखा, सोशल मीडिया के माध्यम में देखा, तो राजगढ़ के बाद दूर को जो आदमी क्षेत्र है, यदि थोड़ा बहुत कभी खेल प्रतियोगिता की जागृति कभी हलचल पैदा हुई है, तो भाई ओडवाड़ा गांव हुई है। और जरूर ओडवाड़ा गांव आसे पास गांव का जगह है, बच्चा है, जाने के मायने, और भी गांव के आसे पास गांव का जगह लोग है, बाकी भी सोच है कि यार ओडवाड़ा के मायने बच्चा स्टेट खेले, नेशनल खेले, और सोशल मीडिया के माध्यम कई बार देखने मिले ओडवाड़ा गांव को युवा साथी हरिसारण कई बार पासे गांव में ड्यूटी है बेरासर, तो थारे ओडवाड़ा गांव का लोग खुद को गांव को नाम करे तो वो करे। मैं कहता हूँ थारे गांव ने मिल कर एक दूसरे गांव में पग पड़े, तो बटेरा बच्चा भी तैयारी करे, बटेरा बच्चा भी आगे जा रहा है। जो उदाहरण था कि सामने बेरासर के माइन, वर्तमान के माइन स्कूल की जगह स्थिति है, बच्चा लोगों को रुझान है, भी देन ओडवाड़ा ही है, क्योंकि ओडवाड़ा गांव में जागृति पैदा नहीं होती, तो थाको बेटो हरिराम पीटे कौन लाग दो, थाको बेटो हरिराम पीटे लगी और ड्यूटी बेरासर हुई, तो बड़ी भी अलग जगह है। बीच में आपने कोच साहब भी बैठा है, तो कहने को मतलब यह है स्कूल को सामंजस्य था, गांव वाला लोगों की एकता और पढ़ाई पर ध्यान, स्कूल पर ध्यान, मेरी बदौलत आप बच्ची आज घूम फिर के नेशनल खेल के आपने ग्वाड़ में आई है।
तो आप लोग धर्म बढ़े यूट वाले गांव के हर घर के में खेल के प्रति अलग होनी चाहिए। यदि बच्चों पढ़ाई में थोड़ा नॉर्मल है मीडियम है तो अपन खुले तौर पर पेरेंट्स ने आप देखनी चाहिए आप लोग बच्चों पारिवारिक रूप में बैठ बात करांगे थारी क्या रुचि है। यदि बच्चों के हमारी कबड्डी में वॉलीबॉल में तो कई प्रकार का खेल भी बच्चे ने एक बार जी के तरीके पढ़ाई में धोखा 2-3 साल दबाव बढ़ावा भी तरीके भी बच्चे ने खेल के मान आजादी देनी चाहिए। जरूर आप लोग और भी बच्चों मेडल ले राशि। दूसरी तरफ देखा तो हमारी ग्राम पंचायत कल्याण सर है बट मैं खुद वॉलीबॉल को थोड़ा प्लेयर हो स्कूली टाइम में खेला करो। हमारी यहाँ सोच थी कि गांव वाला बच्चा ना पाए प्लेटफॉर्म देवा खेल मैदान बना तो मैं सरकारी स्कूल के मैं खेल मैदान बनाया लेकिन थोड़ी सी कमजोरी थोड़ी जागृति कम है और एक कोच साहब या हरिजी पीटी या नौजवानों की हमारे गांव में कमी है। पूरे विधानसभा तहसील के माइन पूरे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के माइन यदि सेव बड़ो स्टेडियम और खेल मैदान देखना है तो थे ग्राम पंचायत कल्याण के गांव नंबासर में आई जो लेकिन स्टेडियम तो है लेकिन हर गांव की जिसी बच्ची को तो कहने का मतलब सुविधा है सुविधा के साथ जागृति होनी चाहिए और 1-2 गांव को इस युवा होना चाहिए जो को खेल के माइंड हुए तो हमारे कहने का मतलब जगह चीज थे मानो 10 साल पहले गली में था 10 साल पिता मागन खेल मैदान है लेकिन मागन सो पीछे को नहीं गांव को नौजवान को नहीं यदि वो नौजवान है तो भी खेल मैदान के मायने भी बच्चा निकल अपनी बहन की तरह मेडल लावे। लेकिन जरूर मैं थारी गांव के लोग सीख ले थारे बच्चा थारी बच्चा अब मैं सीख ले जरूर आ रहा दिमाग में भी खेल मैदान के मायने भी बच्ची की तरह कोई बच्चों निकल सी स्टेट भी खेल सी नेशनल भी खेल सी ये वास्ते मारो को कायदो थारे गुआड़ में आने रोकने मैं था लोग बहुत कुछ सीखा था लोग सीख के हमारे गांव के बच्चा भी मैं आगे ले जाऊँ तो थाने बहुत बहुत धन्यवाद और थारो बहुत बहुत आभार माने से बोला मारो मान सम्मान किया राम राम साहब। धन्यवाद सरपंच साहब आपने बहुत सारी चीजें गाँव वालों का ध्यान आकर्षित करवाया कि हमारे गांव में ग्राउंड तो है लेकिन खेलने वाले बच्चे नहीं है तो ये सारी सुविधाएं जहाँ उपलब्ध होती है वहाँ का क्षेत्र धीरे धीरे आप भी प्रोग्रेस करोगे। सरकार ने लगभग स्कूलों में शारीरिक शिक्षक लगा रखे हैं तो उनसे जो शारीरिक शिक्षक है उनसे आप जाके मिलिए और जिस खेल के वो शारीरिक शिक्षक है उसी खेल को आप बढ़ावा दीजिए। मैं अब उद्बोधन के रूप में हमारे कोच साहब रवि जी से निवेदन करूंगा कि आप भी उद्बोधन स्वरूप 2 शब्द के रवि जी। सभी ग्रामवासियों की तरफ मेरा उनको नमस्कार। आज ये जो बच्ची अपने गांव के उलवाला की राजकीय विद्यालय की बच्ची है प्रियंका सिवल ये नेशनली नहीं इसने पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है और इसने अंडर 17 SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर रनर अप यानी ये इसने सिल्वर मेडल जीता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक मेरी जानकारी है लगभग 100% सही है। सुजानगढ़ और विधासर दोनों ही तहसील के अंदर स्कूली गेम्स के अंदर किसी भी बच्चे के पास सिल्वर मेडल अभी तक शायद ही नहीं है और है नहीं होता तो हमें भी पता चल जाता। तो ये हमारे पूरे उडवाला एवं पूरे स्कूल स्टाफ के लिए ये प्रधानाचार्य श्री मदन लाल जी बिलानिया हमारे स्टाफ के सभी साथी उनका भी बहुत बहुत सहयोग रहा है। यहाँ के ग्रामवासियों एवं भामाशाओं का जो जिस तरह से बढ़ चढ़कर योगदान रहा है उसका हमने रिजल्ट देने की हमारी तरफ से कोशिश पूरी की है और भी आगे कोशिश करते रहेंगे। इसके लिए आप सभी का सहयोग और उम्मीद हम रखते हैं। अब ये जो बच्ची है ये सिल्वर मेडलिस्ट है तो ये 2% यानी 2% जो कोटा है राजकीय सेवाओं के अंदर है उत्कृष्ट खिलाड़ियों का उसके अंदर ये शामिल हो चुकी है। जैसे मान लीजिए कि 1000 सीटें RS की आती हैं तो 2% के हिसाब से कितनी सीटें इसकी रिजर्व हो जाएंगी 200 क्यों गुरु जी 20 हाँ 20 सीटें जो है वो रिजर्व हो जाती हैं।
तो यानी अगर बच्चा होशियार है तो ये बच्ची अच्छी इंटेलिजेंट है, और भी हमारे जो बच्चे हैं वो सभी पढ़ाई में भी अव्वल है। ऐसी बात नहीं है कि खेल में। तो हर जो सर्विस है राजस्थान की, उसके अंदर इसका 2% कोटा है वो निश्चित हो चुका है। अभी हमारे जो बच्चे हैं ये चाहे रामेती हो, मोनिका हो, जितने भी हैं ये दिवल हो, सभी बहुत ही प्रतिभावान है, क्योंकि 20 बच्चे हैं, सभी का मैं नाम नहीं ले सकता। और हमारे स्टाफ का जो योगदान है वो एकदम टेक्निकली बहुत साउंड है। जैसे कि हमारे पास 421 बच्चे हैं गांव के अंदर, अच्छी स्ट्रेंथ है, तो उसमें 300 के लगभग बच्चियां हैं। तो 300 बच्चियों में से हमें मान लीजिए 12 या 20 बच्चे उनमें से सेलेक्ट करनी होती है, तो संख्या ज्यादा है, इसलिए वहां से अच्छे बच्चे पिक किए जा सकते हैं। अगर बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो उनमें 50 लड़कियों में से कैसे अच्छे बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो पूरे स्टाफ का भी बहुत बहुत योगदान रहा है। और अभी जो मेरे गांव से आए मुकेश जी शर्मा, इनका बेटा भी खुद अभी टीम जो वॉलीबॉल की सीनियर टीम है इंडिया की, उसके अंदर खेल रहा है। इन्होंने भी वहां पर मेरे साथ जाके 4 दिन मेहनत करने जो मेरे साथ ही रहे रात और दिन, और इनका भी बहुत बहुत योगदान। और हमारे जो प्राचार्य है यहाँ से उन्ना जी सिद्ध, ये भी लगातार अपडेट, और इनके जो साथी थे महेश जी, उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया, तभी जाकर ये मेडल प्राप्त हुआ है। और इस बच्ची ने अच्छी मेहनत की है। ये कक्षा 8 में जब आई थी हमारे पास सरकारी विद्यालय में, तभी से इसके अंदर सीखने की जो है ललक है, एक कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा है। तो सभी बच्चे पढ़े और कॉन्फिडेंस रखें। केवल ये नहीं है कि खेलना ही है, सुबह शाम जाते रहे, अकेले खेलोगे तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। खाली फौज पुलिस में सिपाही बन सकते हो, वो आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आपको अच्छे पोस्ट पर जाना है तो सभी बच्चे तैयारी। अब जैसे पिछली बार रिजल्ट अच्छा रहा, डीजे बजा, फिर अब डिस्ट्रिक्ट में हम विनर रहे तो डीजे बजा, आज फिर नेशनल मेडलिस्ट आई है, सिल्वर मेडल आया है तो भी डीजे बज रहा है। लेकिन आगे अब परीक्षाएं हैं, तो बच्चों से मेरा खास तौर से अनुरोध है कि वो तैयारी पर भी, पढ़ाई जो है उसको अगर थोड़ा सा भी उसमें आप पीछे रहने लग जाओगे तो एक मेडल वगैरह कोई काम नहीं आएंगे। ये घर में काम देना तो दिखाने के काम में आएंगे, बाकी की इनका कोई भी उपयोग जो है वो नहीं रहेगा। और ये जो बच्ची यहाँ से लेकर बरेली तक गई है, मानक सर गई है, 17-18 दिन वहां पर रही है, तो इसका जो संपूर्ण जो भामाशाह हमारे विकास जी साहब, सरपंच कल्याण सर, इन्होंने घोषणा दी थी कि इसका जितना भी जिम्मा है वो मैं उठाऊंगा, इसलिए इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और जिस तरह से पहले उड़वाड़ा गांव पढ़ाई में तो अव्वल है ही, पढ़ाई में तो पहले ही ये अव्वल था, और अब हमारी कोशिश है कि ये खेल के अंदर भी अव्वल हो जाए। और हमें ये खुशी है कि जैसे हमारी उड़वाड़ा की कबड्डी की टीम कहीं भी जाती है, तो जो वहां का आयोजक होता है वो कहता है कि चाहे मेरे 50,000 रुपए लग जाए, चाहे 1 लाख रुपए लग जाए, मुझे हरियाणा से लड़के बुलाने हैं और इनको पटकना है। तो ये हमारे सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है। ये पता जब यहाँ पर इन बच्चियों को शुरुआत करवाई गई थी, तो जो गांव के गार्जियन है वो बहुत धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस में लेकर फिर उन्होंने हमारे ऊपर भी विश्वास दिखाया, और ये लगातार ग्राउंड में आने लगी। तो इनका जो रिजल्ट है वो आज आपके सामने है। अगर ये इसी तरह से आएंगे, अभी तक इनके अनुशासन में कोई भी कमी नहीं है। मेरी सबसे पहले इनसे रिक्वेस्ट है कि फोन से दूर रहे, रील न बने। हमारी तरफ तो कहते हैं कि इसकी रील बना दो, यानी एकदम साफ कर दो। तो आप पढ़ने पर, खेलने पर बिल्कुल एकदम शेड्यूल से, टाइम से कार्य करें। सभी ग्रामवासियों का फिर से धन्यवाद। और हमारे